मगध, रक्त से लिखी गई गाथा जो इतिहास भी छुपाना चाहता है। जब शब्दों की जगह सिर्फ तलवार बोलती थी और सिंहासन रक्त की कीमत पर मिलते थे, तब जन्म हुआ था मगध का। कहते हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं थी, ये वो धरती थी जहां राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, अपनों की गर्दनें चढ़ती थीं। फिर जन्म हुआ बिंबिसार का 558 ईसा पूर्व। ये एक बच्चा था, सिर्फ 15 वर्ष का, पर उसकी आंखों में चिंगारी थी जिसने समय को घूर कर देखा और जीत लिया। नाम था बिंबिसार, हर्यक वंश का पहला राजा। मगध को एकजुट किया, साम्राज्य का विस्तार किया, अंग काशी वैशाली तक। पर बिंबिसार केवल विजेता नहीं था, वो ज्ञानी था। उसने बुद्ध को पहचाना जब दुनिया उन्हें एक साधारण सन्यासी समझ रही थी। गौतम बुद्ध के चरणों में बैठकर उसने वो शांति पाई जो तलवारें नहीं दे सकती थीं। पर नियति हमेशा एक सी नहीं रहती। विश्वासघात और सत्ता का प्यासा पुत्र। 491 ईसा पूर्व। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसके नाम में ही शत्रु था, हर कोई उसका दुश्मन था। उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया, मगध के महल की दीवारों में कैद कर भूख से तड़पा कर मार डाला। कहते हैं उस रात महल की दीवारों से खून टपका था, पर कोई नहीं बोला। बिंबिसार की मृत्यु के साथ एक युग का अंत और दूसरे का खौफनाक युग आरंभ हुआ। वो तलवारें लेकर निकला, वैशाली को रौंदा, लिच्छवियों को झुकाया, मगध को और बड़ा बनाया। राजगृह की दीवारें और ऊंची की, पर अंदर से वो एक हत्यारा राजा ही रहा। वो कभी चैन से सो नहीं पाया। कहते हैं अजातशत्रु हर रात नींद में कांपता था कि पिता की आत्मा उसके महल के गलियारों में भटकती थी। राजा बदला, लेकिन शत्रु वही रहे। आंतरिक विद्रोह, बाहरी घेराव और आत्मा की अस्थिरता। जब बिंबिसार की चीखें महल की दीवारों में खो गईं और अजातशत्रु ने सिंहासन पर पैर रखा, तब मगध का इतिहास बदला नहीं, बल्कि खून से फिर से लिखा गया। जिसने सत्ता पाई, अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या इसने भी कर दी, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। अब मानो कोई कहानी दोहराई जा रही हो। जब अजातशत्रु का शव महल में ठंडा पड़ा था और मंत्रियों की आंखों में डर पल रहा था, तब सामने आया एक नया चेहरा, उदाइन। उसने सिंहासन लिया, शांति का चेहरा दिखाया और मगध को एक नई दिशा दी। राजगृह की संकरी गलियों को छोड़ उसने राजधानी पाटलिपुत्र में बसाई। गंगा के किनारे बौद्धों के लिए विहार बनाए, पर ताज अभी भी लाल था। कहते हैं उदायन के माथे पर कभी तिलक नहीं टिकता था। पिता का लहू हर आरती को अपवित्र कर देता था। नई राजधानी बनी, रणनीतिक, समृद्ध, अजय। लेकिन उदायन खुद अजय नहीं था। उसके भीतर भी वही विष था जो उसके पिता में था, और शायद उसके बेटे में भी। जिस तरह वो अपने पिता की आत्मा से भागा था, वैसी ही नियति उसके सामने खड़ी हो गई। उसका अपना ही बेटा अनिरुद्ध उसकी जान का प्यासा हो गया। और फिर आया वो अंधकारमय काल, क्योंकि अब जो हुआ वो इतिहास से ज्यादा एक श्राप था। अनिरुद्ध, उदाइन का पुत्र, राजा बना, पर कैसे? रक्त का वही रास्ता, पिता को खत्म कर ताज चुराना। मुंडक, नागदशक, 3 बेटे, 3 हत्याएं, एक ही वंश, हर्यक। लेकिन अब इतिहास ने नाम बदल दिया था, पितृहंता वंश। अंत, नागदशक हर्यक वंश का आखिरी राजा। वो धरती जो कभी रणभूमि थी, अब अपनों की चीखें तक सुनने से कतराती थी। राज्य को अब एक नई चेतना चाहिए थी। और फिर इतिहास ने करवट ली। शिशुनाग वंश का उदय हुआ। ये तो बस शुरुआत थी, आगे वो होगा जो इतिहास भी छुपाना चाहता है। जुड़े रहो, सब्सक्राइब जरूर करना।